लास्ट क्लास तक मैंने मोशन इन 2D स्टार्ट कर दिया था। सो अब यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन हमें कंप्लीट। आपने प्रोजेक्टर करवाया था एक क्वेश्चन के साथ। हाँ, मैंने जस्ट प्रोजेक्टाइल नहीं था बचे, वो सिर्फ मोशन इन 2D था यूजुअल। अभी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करना है। प्रोजेक्टाइल इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। सो एक क्वेश्चन और देखो। एक प्रॉब्लम हमने करी थी मोशन इन 2D पर, एक प्रॉब्लम और देखिए। आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इज, तो अगर एक बॉडी है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको r, which is 3t square plus 2t plus, or it's 3t square I cap plus it's 2t j cap plus t cube k cap मीटर। उज़ैर, ये आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नाम से कोई और आ रहा है? क्योंकि ये उज़ैर तो ऑलरेडी क्लास में है। आप ही हैं? कोई एक मुझे लॉग आउट करना है तो एक को लॉग आउट कर दो। कोई एक चीज यूज करो। 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस t3 के कैप मीटर, या ये आर गिवन है। आपको चाहिए कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी इज dr ओवर dt। This is d over dt of 3t square I cap plus 2t j cap plus t cube k cap। सबको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो वेलोसिटी आ जाएगा, 3 कांस्टेंट अलग हो गया। t स्क्वायर को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इट्स 2t I cap, 2 अलग हो। जब आप t को डिफ्रेंशिएट करेंगे t का डेरिवेटिव इज 1 j cap, को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे दैट्स 3t स्क्वायर k cap। सो यूजुअल डेरिवेटिव है 6, बस अलग अलग करोगे, आई कैप अलग करेंगे, जे कैप अलग करेंगे और के कैप अलग हो जाएगा, 3t स्क्वायर के कैप। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, आपको चाहिए एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो इंस्टेड ऑफ t सब्स्टिट्यूट 2, तो वेलोसिटी आ जाएगा 6 इंटू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर के कैप। तो वेलोसिटी एक्सप्रेशन आ गया, इट्स 12 आई कैप plus 2 j cap plus 12 k cap meter per second। एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन है ना, पोजीशन x के लॉन्ग भी है, y के लॉन्ग भी है और z के लॉन्ग भी। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी थी। जी संडे एक्स्ट्रा क्लास रखी थी, जैसे मैंने अनाउंस किया था टाइम। ये कमर तो पहली बार नाम सुना हूं। कमर कौन है? फर्स्ट क्लास है आपकी, ओके। कमर। सर अच्छा। सर आपने 3 बजे करी थी। नहीं नहीं, अब नहीं नहीं नहीं, वो जो बैकअप क्लास जो मैं 3 बजे ले रहा था वो नहीं ली थी। अर्ली मॉर्निंग मैंने क्लास कहा था ना। ओ ओके ओके सर मुझे लगा आप बैकअप की बात कर। बैकअप में स्पीक दूंगा, उसमें कुछ बच्चे और ऐड हो रहे हैं तो मैं एक ही चीज कई बार करानी पड़ेगी। इस वीकेंड्स में कर दूंगा। ओके सर। अब जो ना मॉर्निंग 9 to 10:30। सर जी। सर ये डिफरेंशिएट कैसे किया है समझ नहीं आया। डिफरेंशिएशन भूल गई? सर आपने हमें पढ़ाया नहीं था। मैंने कराया, इंटीग्रेशन कराया बस।
यस सर। इसको तो रुक जाओ, फिर मैं बैकअप में ही करा पाऊंगा। अभी तो फिर मैं टेंशन लो इस क्वेश्चन की। जब मैं बैकअप में कराता हूँ तो फिर मैं ये क्वेश्चंस भी उसी में करा देता हूँ, डिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स में ये चीज कराता हूँ। तुम्हारा बैकअप शुरू, चलो जिसको मैं रब कर दूं, लिख चुके हैं सब? Yes. यस नो सर। यस नो, नो की आवाज आ रही है? नो कह रहा था? यस सर मैं कह रही। खबर, हम इसमें चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। आपने भी ज्वाइन किया है, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। लाइक 1 2 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4 का सर कंप्लीट कर चुके हैं। सो आप आज कंटिन्यू करो, फिर मुझे बताना आपको कितना समझ में आया, फिर हम बैकअप प्लान कर सकते हैं। बैकअप तो प्रोवाइड हो जाएगी, बैकअप तो सबको मिल ही रही है आप। सो 2D मोशन हो गया, आपको स्टडी करना है प्रोजेक्टाइल मोशन। सर संडे में आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था? नहीं नहीं भाई, देखिए संडे जो रेगुलर क्लास है ना, मॉर्निंग 9 to 10:30, जरा एक बार सुन लो सब। उस रेगुलर क्लास में मैं कोई नया टॉपिक नहीं कराता, मैंने वीक उससे रिलेटेड वो न्यूमेरिकल्स जो एंट्रेंसेस में आ सकते हैं, आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आते, सिर्फ मैं वो पोर्शन कवर करा रहा होता, कोई नया टॉपिक नहीं करा रहा होता संडे। अगर कभी मैं संडे नया टॉपिक कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इट्स अ कॉमन क्लास सबके लिए। कभी एग्जाम्स वगैरह जैसे आजकल करीब है तो हो सकता है इस वीकेंड्स में मैं बड़ी क्लासेस ले लूँ सिलेबस जरा सा वाइंड अप करने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अदरवाइज संडे मैंने कहा हुआ है सिर्फ वो जेई नीट के लिए। सो नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन is a type of two-dimensional motion. It is a special, or it's a type of 2D motion. 2D motion which satisfy following conditions. Which satisfy following conditions. तो ये एक 2-dimensional मोशन है जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए वो कंडीशंस क्या क्या है। सो जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, फर्स्ट कंडीशन है नो फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। पहली कंडीशन यही है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट ना करे। एफ एक्स इज 0। अगर एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, देखो एक्सेलरेशन फोर्स से आता है। अगर मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी 0 होगा। दिस ए इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड, सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी बॉडी पर विच इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस ओनली। उजैर आप प्लीज कोई एक चीज कोई एक लॉग आउट करना पड़ेगा आपका, कोई एक चीज आप यूज कीजिए, एक से प्लीज लॉग आउट कर दीजिए जो आप कर सकते हैं, वरना मैं अपनी मर्जी से करूंगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई एक चीज, एक डिवाइस से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो नेट नो फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, एफ एक्स भी 0 है, ए एक्स भी 0। इसी वाई एक्सिस के अलोंग कोई सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग वाई एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स acts along y-axis. Y-axis. Only gravitation force y के along सिर्फ और सिर्फ gravity act करेगी और कोई force y के along act नहीं करती। अगर ऐसा हो रहा है कि x के along कोई force नहीं,
y के along सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ऐसे मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहोगे। दैट्स प्रोजेक्टाइल, जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे कि x के along कोई फोर्स ना एक्ट कर रही हो, y के along ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दैट मीन्स y के along जो एक्सेलरेशन होगा दैट्स g। अब इट कुड बी प्लस g और माइनस g डिपेंडिंग अपॉन द कन्वेंशन, आप साइन कन्वेंशन क्या यूज कर रहे हैं। जो भी आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस g या माइनस g यूज हो जाएगा। तो ये कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब प्रोजेक्टाइल में आप दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस पढ़ोगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल प्रोजेक्शन। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिए प्रोजेक्टाइल की क्या क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। हर वो एग्जांपल जहां x के अलॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, दैट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मैंने एक टावर लिया, इस टावर से मैंने एक बॉडी को पुश कर दिया, मान लीजिए मैंने एक स्टोन थ्रो कर दिया, तो जब तक वो स्टोन मेरे हाथ में था तब तक मेरे हाथ से फोर्स एक्ट कर रही थी स्टोन पर। जैसे ही वो स्टोन डिटैच हो गया, अब स्टोन ऐसे मूव कर रहा है, मेरे हाथ से स्टोन पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्टोन पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है विच इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है वाई के लॉन्ग विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर ऐसे आपने बॉडी को थ्रो कर दिया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमेशा प्रोजेक्टाइल में आप सर वो साइन कन्वेंशंस क्या है सर? फ्री फॉल में सिखाया था ना आपको कि ऊपर अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव ले रहे हो। ओके सर। तो जैसे आपने किसी बॉडी को हाइट से थ्रो कर दिया, एक्स के लॉन्ग आप कोई फोर्स नहीं। सर एक बार फिर से बता दो, मैंने अभी ज्वाइन करा है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन ही बताया कि टू डायमेंशनल मोशन है जिसमें एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, सिर्फ वाई के लॉन्ग ग्रेविटी एक्ट करती है। हाँ सर अगर इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो सर इसको तो बिल्कुल सीधा जाना चाहिए सर। सीधा जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए? यस सर, नीचे सीधा जाना चाहिए। अच्छा, मतलब सर क्योंकि सर जब उसमें ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही सर। ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है ना, तो तुम कह रहे हो ये ऐसे गिरना चाहिए? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर हमने इसको सिर्फ एक्स में फेंका यानी कि बिल्कुल सीधा सर, तो सर उसको मतलब ऐसे स्लोप की तरह गिरना चाहिए ना सर। सर ये तो थोड़ा सर्कल टाइप। अगर मैंने इसको ऐसे थ्रो किया एक्स के, सर एक सेकंड में जरा सा ना रिकॉल करा कि नो फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस। प्रोजेक्टाइल के लिए दो कंडीशन है, एक एक्स के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, एक्स इज 0, वाई के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वेयर ए वाई इज प्लस माइनस। ग्रेविटी एक्ट कर रही है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्लस माइनस। अगर कोई मोशन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है दैट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक बात देखिए, अगर मैंने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, ऐसे मैंने उसे कुछ वेलोसिटी दी, क्या ग्रेविटी काम नहीं करेगी उसके ऊपर? भाई अर्थ तो नीचे है, अर्थ तो उसे नीचे पुल करेगी। आपने इसे एक वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल, वो वेलोसिटी कोशिश करेगी कि हॉरिजॉन्टली जाए। एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं, मींस एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। फोर्स 0 होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वेलोसिटी नहीं होने का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एक्स के लॉन्ग कुछ वेलोसिटी है जिसकी वजह से आगे जा रहा है। अर्थ तो है, अर्थ कहाँ खत्म हो जाएगी? अर्थ इसे डाउनवर्ड्स पुल करने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों की वजह से इसका मोशन ऐसा होगा। हाँ उजैर, अब आगे बताओ। सर हाँ अब्दुल्ला। सर ऐसे तो सैटेलाइट्स का मोशन तो ये डिफाइन नहीं करेगा। सैटेलाइट का मोशन तो फ्री फॉल होता है, प्योरली फ्री फॉल। जब सैटेलाइट का मोशन लोगे, सैटेलाइट का मोशन इज प्योरली फ्री फॉल, क्योंकि सैटेलाइट अर्थ को स्ट्राइक नहीं करती है। अगर मैं तुमसे कहूँ इतना बड़ा रेडियस ले लो कि अर्थ से बाहर ही निकल जाए, देन दैट इज सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट इज प्योरली फ्री फॉल। सैटेलाइट में ऐसा होता है, ये अर्थ है, यहाँ से थ्रो किया तो वो ऐसे अर्थ के अराउंड घूमती है। मैं इतना बड़ा नहीं थ्रो कर रहा, मैं तो ऐसे थ्रो कर रहा हूँ कि अर्थ की सरफेस पर आ जाए। तो इसे सैटेलाइट से ना कंपेयर करो तो ही बेहतर है। हाँ जी उजैर, अब तुम्हारा कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ? उजैर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बेटर है तुम टाइप कर दो। तो भाई ये क्लियर है सबका, एक्स के अलॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। फोर्स एक्ट ना करने का कोई ये ना समझे कि फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बॉडी रेस्ट में होगी। फोर्स दैट मींस वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही।
वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और y के लॉन्ग सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब्दुल हन्नान, सो अब्दुल हन्नान सर y एक्सिस में ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करेगी। नहीं, y में ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, सिर्फ y में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स। फातिमा दोबारा देख लीजिए भाई। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ हाइट ली, यहाँ मान लीजिए ये बॉडी है, ये पेन है ये बॉडी, और इस पेन को ऐसे थ्रो कर दिया। ये जो मोशन है पेन का, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने कुछ हाइट पे पेन रखा और थ्रो कर दिया, इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं आपको मैथमेटिकली ये सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पेन का मोशन है ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जो कंडीशंस मैंने प्रोजेक्टाइल के लिए लिखी। जब तक ये पेन मेरे हाथ के कांटेक्ट में था तब तक जरूर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था, लेकिन एक बार कांटेक्ट खत्म हो गया तो मेरे हाथ की फोर्स पेन पर एक्ट नहीं कर रही। मींस इस पेन पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब एक्स के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही देन एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये वेलोसिटी कांस्टेंट एक्स के अलोंग। वाई के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडी को नीचे लेकर आएगी तो ये मोशन हो जाएगा। वन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। fx is 0, fy is gravity, gravitational force actor. This is projectile. अब अगर एयर फ्रिक्शन आ गया तो प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि y के अलोंग सिर्फ ग्रेविटी हो और x के अलोंग कोई फोर्स नहीं हो। अब बताइए, मुझे डाउट्स बताइए अब, क्योंकि पहले ये तो क्लियर होना चाहिए। हाँ मरीम, यस आ गया। और कोई कुछ पूछ रहा था? उज़ैर, तुम्हारा इश्यू खत्म हुआ या है अभी? उज़ैर सर किसी बॉडी को अगर ड्रॉप करेंगे वो तो स्ट्रेट लाइन में आएगी। हाँ, वो स्ट्रेट लाइन हुआ क्योंकि आपने एक्स के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं दी। यहाँ तो मैं एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी दे रहा हूँ। एक्स के लॉन्ग भी मोशन है, वाई के लॉन्ग भी मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। एक और एग्जाम्पल। अच्छा, अगर एक गन से एक बुलेट फायर। हाँ सामिया बताओ। सर ये Vx क्या लिखा है सर? ये कांस्टेंट क्या चीज है सर? ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट। जब एक्स कोई फोर्स एक्ट नहीं चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब एक और एग्जांपल, मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। मोशन ऑफ bullet fired from gun. अगर आप गन से एक बुलेट फायर कर रहे हैं तो उस बुलेट का जो मोशन होगा, लाइक दिस इज गन, सो जैसी ये गन होगी, इस गन से आपने बुलेट फायर कर दी। इस बुलेट जैसी, जब तक बुलेट गन के साथ कांटेक्ट में थी तब तक बुलेट के ऊपर गन फोर्स अप्लाई कर रही, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट खत्म होता है ये बुलेट ऐसे जाएगी। तो बुलेट का भी जो मोशन होगा दैट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो एक्स के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, जैसे ही पहले तो वो सीधे चलेगी ना सर। बुलेट कभी स्ट्रेट नहीं जाती है। आप कम डिस्टेंस पर देखोगे तो आपको लगेगा स्ट्रेट जा रही है, वरना जो बुलेट होती है उसका मोशन एग्जैक्टली होता है। इसीलिए जो लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां अगर टारगेट यहाँ है तो गन को यहाँ नहीं टारगेट करते, गन को यहाँ पॉइंट करते हैं ताकि बुलेट ऐसे जाए और ऐसे जाकर हिट करे। बुलेट का मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बुलेट का मोशन भी होता है। fx is 0, fy। लेकिन बुलेट की वेलोसिटी तो अच्छी खासी होती है। अच्छी खासी हो, कितनी भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट तो है, x के लॉन्ग कांस्टेंट है, y के लॉन्ग चेंज होगी। मैंने कहीं ये तो नहीं लिखवाया कि वेलोसिटी की कहीं कोई लिमिट है, मैंने तो सिर्फ ये लिखवाया कि x के लॉन्ग फोर्स नहीं होनी चाहिए, y के लॉन्ग सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। एक बार बुलेट ने गन लीव कर दिया, एक बार बुलेट गन के पैरल को लीव कर जाती है तो यही हो जाएगा। सर ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगी? क्या सर
एक बार सर Fy से ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्ट करेगी। Fy के लॉन्ग ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो इसीलिए उसको नीचे लेकर आएगी, और x के लॉन्ग वेलोसिटी है, उसकी वजह से वो आगे जाएगा। तो कंबाइंड मोशन, सर कुछ वेलोसिटी भी तो होगी Fy की। हाँ y तो नीचे जा रहा है, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स होंगे, x कंपोनेंट भी होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी दोनों। एक्सक्यूज मी सर, एक फिर इसमें हम कहते हैं कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो कांस्टेंट है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट जो हमने बुलेट फायर करी है वो आगे जाना बंद कर देगी और सिर्फ नीचे जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल उसे नीचे को खींच रहा है और नीचे की एक्सेलरेशन हो रही है उसकी। तो लेकिन वो डिस्टेंस तो ट्रैवल करना बंद कर दिया उसने, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो तो डिस्टेंस सामने भी तो ट्रैवल करना चाहिए उसके साथ साथ। देखिए, अगर आप रियल लाइफ केस ले रहे हैं तो उस रियल लाइफ केस में एयर फ्रिक्शन होगा, तो जो आप कह रहे हो ना कि एक्स एक्सिस के अलोंग रुक जाएगी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग रुक रही है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। सो दैट्स नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप एयर फ्रिक्शन ले रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नो फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप कह रहे हो बुलेट आपने फायर करा इन वैक्यूम, तो सर दिस वुड बी लाइक कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है उस टाइप की। नहीं, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट नहीं कर रही, मतलब नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप ये समझो कि आपने बुलेट फायर करी, एयर फ्रिक्शन नहीं, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो स्ट्रेट जाएगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। आपने जो वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग दी है वो हमेशा एक्स के लॉन्ग रहेगी। तो सर इसका कोई लाइव एग्जांपल तो शायद नहीं होगा जो मैंने अभी पेन फेंक के दिखाया था तुम्हें, दैट्स एन एग्जांपल। उसमें भी तो सर एयर फ्रिक्शन हुआ। हाँ, मतलब फिर तो फ्री फॉल का भी कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है, क्योंकि जब भी आप अगर बॉडी को थ्रो करेंगे तो एयर फ्रिक्शन तो एक्ट कर ही रहा हो। जी सर। अच्छा, हाँ अब्दुल्ला, वो डिपेंड करेगा कब नीचे जाएगा, लेकिन जब भी वो नीचे जाएगा तब तो कर्व पाथ होगा ना, दैट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट। भाई उज़ैर, एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, फिर आप एक इंटरनेट कनेक्शन दो डिवाइसेस चलाने की कोशिश करेंगे ना तो और वो वीक हो जाएगा। एक डिवाइस चलाओ तो फिर भी ले जाएगा, जितना बड़ा चला रखा है सर अब बैंडविड्थ डिवाइस। चलो भाई, ये मेरी आवाज नहीं आ रही, टाइप करिए। सो दैट इज अबाउट, आपकी आवाज नहीं आ रही मेत्री, इसको प्लीज टाइप करिए, वॉइस ब्रेक हुई। चलो भाई, अब प्रोजेक्टाइल में पहला है, दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस आपके सिलेबस में। एक है प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन, विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल विद। अच्छा, एक कुछ एग्जांपल्स और बताओ कि ये प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल्स हैं या नहीं। मुझे आंसर्स आप लोगों के चैट रूम में दिखे, आंसर्स एटलीस्ट चैट रूम में दिया करो, चाहे आप क्वेश्चन कैसे भी पूछ लो, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों का इंटरनेट कनेक्शन बहुत गड़बड़ा जाता है बीच में। तो एक एग्जांपल और है, अ प्लेन इन फ्लाइट और उसका इंजन ऑन है, विद इंजन। मैत्री अभी आ रहा हूँ ना, मैं इसको ले लूँ फिर मैं आपके डाउट कराता हूँ। एक प्लेन है, फ्लाइट में है और उसका इंजन ऑन, क्या ये प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है? यस और नो? मुझे चैट रूम में आंसर्स देखें, अगर 22 बच्चे हैं तो 22 आंसर्स देखें। क्या बोला आपने अभी? देखो जो लिखा है मैंने, प्लेन फ्लाइट में है, उड़ रहा है, इंजन ऑन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और नॉट? चलो बहुत आंसर्स आए, नो। रीजन क्या है, क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं? चलो ये तो सबका सही है, बिल्कुल। No, it's not an example of projectile motion. It's not an example of projectile motion, right? The reason is fx is non-zero. Because fx is not zero. लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्लेन क्रैश हो जाता है, a crash, plane crashed, अब क्या प्रोजेक्टाइल है? यस सर। अब कोई x के लॉन्ग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, fx is zero. Now this is an example of projectile motion. अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर मैं कह रहा हूँ एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में है, दैट मीन्स x के लॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बट x के लॉन्ग वेलोसिटी होगी, y के लॉन्ग ग्रेविटी एक्ट कर रही है, y के लॉन्ग वेलोसिटी होगी जो चेंज करेगी। अब मैत्री का क्वेश्चन था इंजन
हम टोटल डिस्टेंस में वेलोसिटी को कांस्टेंट लेंगे। भाई मेत्री, जब आप 2 डायमेंशनल मोशन लेते हो तो लास्ट क्लास में सिखाया था एक्स के अलोंग अलग सॉल्व करते हैं, वाई के अलोंग अलग सॉल्व करते हैं। जब आप एक्स के अलोंग लोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट लोगे क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। जब आप वाई के अलोंग लोगे तो वेलोसिटी वेरिएबल लोगे क्योंकि एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है ना एक्स और वाई। तो मेरा क्वेश्चन था कि हम बाकी आप तो टाइप ही करिए, आपके तो आवाज ही नहीं आ रही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल में एक केस, प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल। सर, हाँ सर लास्ट ही क्लास में आपने क्या करवाया था, क्योंकि मैं तीनों में एब्सेंट थी। अच्छा, लास्ट क्लास मैंने मोशन इन 2D स्टार्ट किया था और मेरे लेक्चर्स, हर लेक्चर रात के 12 बजे के बाद यूजुअली अपडेट हो जाता है। कुछ हमने प्राइवेट रखने शुरू करे थे लेकिन अब मैं सारे पब्लिक कर रहा हूँ। मेत्री, किन बाकी चीजों को आप निगलेक्ट कर? जी मैत्री, एयर, हाँ एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम निगलेक्ट करेंगे। सो प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया है तो प्रोजेक्टाइल में क्या होगा? क्या आपने एक टावर लिया, अब ना 5 मिनट आप लोग सुनिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके पास। तो मैंने एक टावर लिया, हाइट ऑफ द टावर इज h, और इस टावर से मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी। प्रोजेक्ट और ये बॉडी कुछ ऐसे जाती है और ये फाइनली ये ऐसे गई और ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया। दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट A। तो हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया बॉडी को और ये फाइनली जाकर नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया। दिस इज O एंड दिस इज पॉइंट A। आपको मुझे कुछ चीजें बतानी है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में बेस्ट होता है स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटीज और एक्सीलरेशंस लिख दीजिए। आपने जो भी वेलोसिटी प्रोवाइड की है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। वाई एक्सिस के अलोंग आपने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ना फिर वाई एक्सिस में? वाई एक्सिस के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स अभी तो वेलोसिटी कही थी। इनिशियली आपने जो वेलोसिटी दी दैट्स अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियली वाई के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्स के अलोंग एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, बट y के अलोंग एक एक्सीलरेशन होगा विच इज g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से बॉडी बाद में y के अलोंग वेलोसिटी गेन करती है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि y के अलोंग एक्सीलरेशन है तो y के अलोंग एक्सीलरेशन होने का मतलब है y के अलोंग वेलोसिटी गेन करती है। अब देखिए इस केस में अपवर्ड्स कोई मोशन नहीं होने वाला, तो मैं कन्वेंशन यूज कर रहा हूं दैट डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव। जब अपवर्ड मोशन ही नहीं है तो अपवर्ड्स पॉजिटिव लेने से कोई मतलब नहीं। अगर कोई चाहता है कि भाई अपवर्ड्स ले डाउनवर्ड्स ही नेगेटिव ले, तो मेरी जहां जहां चीजें पॉजिटिव आएंगी उसकी नेगेटिव आती चली। सो मैं जस्ट एनसीईआरटी की कन्वेंशंस यूज करना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि अपवर्ड्स कुछ भी नहीं हो रहा, जो कुछ तो अब ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे। हाँ ग्रेविटी है पॉजिटिव क्योंकि डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ए वाई स्पेस। तो यहाँ पहला काम होता है आपसे, कहता है अब बताओ मुझे यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। सर ux इनिशियल वेलोसिटी है। जी, u means initial velocity, ux means initial velocity along x axis, ui means initial velocity along y axis. ओके सर। अब जरा फिर से 5 मिनट सुनो, फिर डाउट्स पूछना। द नेक्स्ट इज ट्राजेक्ट्री। आपको ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन चाहिए। ट्राजेक्ट्री सिंपली मीन्स पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को ट्राजेक्ट्री कहते हैं। तो ट्राजेक्ट्री सिंपली मीन्स पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ को आप ट्राजेक्ट्री कहो। तो देखिए
ट्राजेक्ट्री या पाथ फॉलोड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्स और वाई दोनों के अलॉन्ग मोशन कंसीडर करना है। पहले हम लेते हैं मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखो ये बॉडी गिरते गिरते यहाँ आ गई, मान लो यहाँ पहुंच गई। जब ये इस पॉइंट पर आएगी तो देखो ये ओरिजिन है, इसको अगर मैं ओरिजिन ले लूँ, इसने एक्स के लॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, वाई के लॉन्ग भी कुछ डिस्टेंस किया होगा। एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ऊपर से ओरिजिन ले लेते हैं। इसने एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्स है, वाई के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया वाई, मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है इसे मैं एक्स कह रहा हूँ, ऊपर से कवर कर रहा है ये वाला, इसे मैं वाई कह रहा हूँ। इसको एक्स के लॉन्ग जो कवर कर रहा है वो एक्स है, कवर कर रहा है वो, उसको मैं वाई कहता हूँ। तो पहले मैं मोशन कंसीडर करता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन कंसीडर करोगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप ये इक्वेशन लिखेंगे, एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सर हाँ जी सर, जब एक्सेलरेशन 0 ही है तो सर इस इक्वेशन का क्या मतलब हुआ सर? हाँ हाँ कोई बात नहीं, 0 है आने दो। ये तो तेरे साथ परेशानी होती है उधर से क्यों लिया? हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सही कह रहा हूँ, ए एक्स 0 है तो इससे हम बच सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। एक्स इज यू टी, मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर मुझे वाई के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये एक्स आ गया विच इज यू टी। हाँ जी क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से यू एक्स हमने अपोजिट क्यों लिया? हाँ दोबारा, वाई हमने अपोजिट क्यों लिया सर? ऑपोजिट मतलब दोबारा बताओ, ऑपोजिट सर यहाँ से ओ और एक्स, बॉडी, मुझे y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। अगर मैंने बॉडी को ऊपर से फेंक दिया तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम ऊपर से करोगे ना, ऊपर से कितना नीचे आया बॉडी को, तो ये इसीलिए मैंने से y कह दिया कि ऊपर से नीचे जो भी है वो है। तो यू एक्स यू था, ए एक्स 0 था, x आ गया यू टी। हाँ भाई यहाँ तक बता डाउट नहीं। अरे भाई अब्दुल्ला, यू एक्स यू है ना, यू एक्स की देखो यहाँ वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू कितनी थी यू, तो यू एक्स की जगह यू रख दिया, टाइम थी। अब आ जाओ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। जब आप वाई एक्सिस के अलोंग मोशन लोगे तो वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन है वाई विच इज यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ भी वैल्यूज रखो, देखो यू आई कितना है, यू आई 0 है, यू आई की जगह 0 रखो, प्लस हाफ ए वाई कितना है जी, ए वाई की जगह जी रख दो, इट्स टी स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। एक काम और करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से ना टाइम कैलकुलेट कर ले, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा t इज एक्स बाई, बॉडी तो एक ही है, तो जितना टाइम x के लॉन्ग होगा एग्जैक्टली उतना टाइम y के लॉन्ग होगा। तो आप एक काम करिए, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे इट्स हाफ g इंटू टी स्क्वायर। सर हाँ बोलो सर, एक बार आप मोशन अलोंग एक्स एक्सिस से फिर से समझा दोगे, वो कनेक्शन इश्यूज हो गए थे। अच्छा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ मुझे इतना क्लियर है? सर एक डाउट था सर, अगर हम किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई लेंगे सर तो सेम ही होगा टाइम? तो टाइम सर जैसे हमने यहाँ पे तो एक्स कॉमा वाई लिया, अगर हम थोड़ा ऊपर लेंगे तो भी टाइम सेम होगा सर? किसके लिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए? ये सर जैसे भी आपने वाई निकाला ना डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, तो सर टाइम सेम था सर, इसलिए। बॉडी तो एक ही जगह पहुंची ना, मतलब अगर मैंने ऊपर से तुम्हें फेंक दिया, तुम यहाँ आए, तो जितने, अगर 2 घंटे बाद में कहता हूँ कि उज़ैर यहाँ पहुंच गया, तो उज़ैर ने जितना एक्स के लॉन्ग 2 घंटे में कवर किया, वाई के लॉन्ग भी तो 2 घंटे में तो कवर हुआ होगा। तुम पोजीशन तो तुम्हारी एक ही है ना उज़ैर, टी टाइम के बाद ये तुम्हारी पोजीशन है जिसे मैं एक्स और वाई में डिवाइड कर रहा हूँ।
तो टाइम तो सेम रहेगा। ओके सर आ गया समझ सर। तो एक है, उसको मैं अलग अलग में ड्रॉ कर सॉल्व कर। और मुझे डाउट्स बताओ यहाँ तक, फिर मैं एक बार रिपीट करूँ। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाला समझा दीजिए, समझ नहीं आया। देखिए हमने यहाँ से बॉडी को थ्रो किया, बॉडी नीचे आ रही है और यहाँ P पॉइंट पर बॉडी पहुंच गई। जब P पर पहुंची तो देखो इस O की रिस्पेक्ट में बॉडी ने एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस कवर किया हो, उस डिस्टेंस को मैं x कह रहा हूँ। भाई ऊपर से नीचे भी तो आई होगी, y के अलोंग कुछ डिस्टेंस कवर किया, दैट्स मोशन में हम x और y के अलोंग अलग अलग सॉल्व कर, मतलब बॉडी का एक्चुअल मोशन तो ये है ना, ये वाला मैं इसे नहीं सॉल्व कर सकता डायरेक्ट। सर वाई वाला तो समझ में आ गया, एक्स कहाँ से आया? अच्छा देखो ये O था, यहाँ थी और ये यहाँ पहुंच गई। बताओ जरा x के अलोंग कुछ कवर हुआ या नहीं हुआ? नो सर। नहीं हुआ। ये ओरिजिन है। एक बॉडी यहाँ पर है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? ये छोड़ो और कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। एक बॉडी यहाँ रखी हुई है, इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा? यस। बॉडी आगे पहुंच जाएगी तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। यस सर। मैं कहता हूँ ये बॉडी यहाँ थी तो x कोऑर्डिनेट कितना था, x1। ये बॉडी यहाँ हो गई, x कोऑर्डिनेट सेम रहा या चेंज हो गया? सर चेंज हो गया। चेंज हो गया। अब यहाँ देखो ये है ओरिजिन मेरा, पहले बॉडी थी तो x कोऑर्डिनेट तो 0 था, लेकिन जब ये बॉडी यहाँ आ गई तो भाई x के अलोंग कुछ कवर किया या नहीं किया? ये इनिशियल मिला। सर टाइम दोनों के लिए सेम ही है, वाई के लिए और एक्स के लिए। जाहिर सी बात है, पोजीशन तो एक है ना बॉडी की। टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुंची, ये पोजीशन है। इस पोजीशन को मैं एक्स और वाई में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। पोजीशन अच्छा सर। जितना टी टाइम में एक्स के लॉन्ग कवर किया उतना ही टी टाइम में वाई के लॉन्ग कवर किया। सो एक बार और देखिए, ट्रॉजेक्टरी की इक्वेशन का मतलब है पाथ फॉलोड। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस जब आप लोगे तो x इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ux इज u, ax इज 0 तो x आ गया ut, t आया x बाई u। जब आप y एक्सिस के लॉन्ग मोशन लोगे सो y इज uyt प्लस हाफ a/t स्क्वायर। देखो ui इनिशियल y के लॉन्ग इज 0, ay इज g सो इट्स हाफ gt स्क्वायर। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x बाई u, सो हाफ gx स्क्वायर बाई u स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन नंबर। सर हाँ सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर हमने यू से फेंका सर। हाँ जी। सर वो गिरते टाइम मतलब गिरने से पहले उसकी तब भी वेलोसिटी v जो होगी वो u ही होगी सर। x के लॉन्ग। हाँ सर x के अलाउ सर, लेकिन जब वो नीचे जा रहा है तो सर हम माइनस क्यों नहीं लेंगे उसको? x के लॉन्ग नीचे जा रहा है या y के लॉन्ग नीचे जा रहा है? सर x के अलाउ ही तो कांस्टेंट रहती है ना सर, आपने बताया तो सर। तो लेकिन वो माइनस क्यों नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर वो नीचे जा रहा है ना सर। एक्सिस कौन सा होता है? ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। सर राइट में जो है सर, कैसी बात है सर? ये है ना, तब क्यों कह रहा है नीचे x एक्सिस है? ये है x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो हमेशा u रहेगी। नीचे जो तुम कह रहे हो वो तो y के अलोंग, भाई कहीं भी जाए बॉडी यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट तो यही है। मतलब सर हम मतलब राइट ही राइट लेते रहेंगे सर ऐसे ही हमेशा? दिख रहा है राइट, जब वो पीछे पुश करोगे तभी तो लेफ्ट जाएगा। ओके सर, अब सर अच्छे से आ गया समझ। हाँ सर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस लेंगे तो सब माइनस हो जाएगा फिर। तो सर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी अगर मैं माइनस लेके तो कोई फर्क होगा सर? माइनस आ जाएगा, जहाँ मेरा आंसर आएगा h इज 3 मीटर, तुम्हारा आएगा h इज -3 मीटर। उस -3 के आगे तुम ये लिख दोगी मैंने डाउनवर्ड्स नेगेटिव लिया था। सर बाई चांस अगर मेरे को हाइट निकालना है इस बिल्डिंग का, उससे फिर हमारा गिर जाएगी तो हम कैसे निकालेंगे? बाइक को डबल कर देंगे क्या? सब आएगा, हाइट वाइट सब आएगा। मुझे पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है, फिर हाइट पर आगे सर। अभी आता है स्टेप बाय। हाँ भाई देखो, अब समझो ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या है। ट्राजेक्ट्री मीन्स ये जो कर्व पाथ ये कवर कर रहा है ना, ये वाला, ये जो कर्व पाथ ये कवर कर रहा है इसे ट्राजेक्ट्री कहते हैं। ये जो पूरा कर्व पाथ आया ये ट्राजेक्ट्री है, ये इस ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन। अब अगर आप इस पूरे को ऐड करते चले जाओ तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये इक्वेशन हमने निकाली है ट्राजेक्ट्री की, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। जो पूरा पाथ कवर कर रहा है ये उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री।
नहीं, ट्राजेक्ट्री पाथ है अब्दुल हन्नान। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ये सारा मेजर करना पड़ेगा, ये सारी लेंथ कितनी। मैं तो सिर्फ y और x में रिलेशन निकाल के दिखा। अब देखिए यहाँ y x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मीन्स आपकी जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाए, हाँ y डिस्प्लेसमेंट, अगर इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक हो जाए तो आपका जो पाथ होगा वो पाथ पैराबोलिक होगा। अच्छा एक चीज और है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछा करें ना, 2 मिनट जरा पेशेंस रखा करो। जब मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा तब मैं आंसर्स दूंगा। वो बीच बीच में आप पूछते रहते हैं, कभी मैं बता देता हूँ, मेरा टॉपिक खराब हो जाता है, बाकी लोगों का नुकसान होता है, फिर उनको समझ में नहीं आता क्या हुआ। 2 मिनट पेशेंस रखा करो, आंसर सबके मिलेंगे। तो अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाए, y x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, इसका मतलब पाथ पैराबोलिक। जैसे इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसे सर्किल कहते हैं, इस पर्टिकुलर शेप को पैराबोला कहते हैं। तो यहाँ जो ट्राजेक्ट्री होगी वो ट्राजेक्ट्री पैराबोला। अब बताइए मुझे इसमें डाउट्स? कोई डाउट नहीं? तो ये पहला पॉइंट था कि आप पैराबोलिक क्या है बता दिए फिर से। पैराबोला इस पाथ का नाम लेते हैं, जैसे इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसे सर्किल कहते हैं, इस शेप को पैराबोला कहते हैं, इसे एलिप्स कहते हैं, ये पैराबोला है। पैराबोला डिसाइड करने का तरीका है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ रही है y और x में तो आप कहोगे पैराबोला। अगर इक्वेशन लीनियर हो जाती है तो क्लास 10th में पढ़ाते थे स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इसलिए पैराबोला। चलिए इतना लिखिए, करें। हाँ सर इक्वेशन जब भी ट्राजेक्ट्री होगी तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ट्राजेक्ट्री पाथ है, जब भी आप प्रोजेक्टाइल में ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन निकालोगे तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक आएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करेगी कि पाथ पैराबोलिक, कि जो शेप है पाथ का वो ऐसा शेप है, ऐसा शेप आएगा पैराबोलिक। सर इसमें तो सर बॉडी तो स्ट्रेट ट्रैवल कर ही नहीं सकती है। स्क्वायर कैसे हुआ? एक एक करके पहले फातिमा को पूछना था। सर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर कैसे हुआ? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर कैसे? इक्वेशन दिख रही है वाली फातिमा, इक्वेशन नंबर 3 फातिमा। यस सर। y है और ये x स्क्वायर दिख तो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ यस सर। हाँ और डाउट्स? मरियम कुछ पूछ रही थी। सर प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक ही तो होगा हर टाइम। हर टाइम पैराबोलिक होगा। अब्दुल्ला y और x दोनों के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है भाई, मैं x के लॉन्ग दिखा तो रहा हूँ, ये x के लॉन्ग है, ये y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, x और y दोनों के लॉन्ग आ रहे हैं। सिर्फ y के लॉन्ग डिस्प्लेस होने का मतलब था नीचे आ जाए, लेकिन ये आगे जा रहा है, मीन्स x के लॉन्ग भी कुछ कवर कर रहा है। चलिए जी इसको रब कर दूं मैं फिर। सर ओ ए का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हमें पूरा ऐड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो अगर आपको तो फिर आप x और y दोनों को ऐड करेंगे, x डिस्प्लेसमेंट भी y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। हम ये इक्वेशन डाल के वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको, x के लॉन्ग मिलेगा, y के लॉन्ग मिलेगा, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐड करना होगा। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट देखिएगा। अब जब आपने ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल दी, आपको पता चल गया कि मोशन क्या हुआ, तो प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ चीजें याद होनी चाहिए। x के लॉन्ग एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन हमेशा फ्री फॉल की इक्वल होगा। ये दो कंडीशंस, दो इक्वेशंस हमेशा याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपसे कैलकुलेट करवाता है। जैसे पहली चीज कैलकुलेट करवाता है जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, that's time of flight. So this is high touch. So ये बॉडी है, इसे मैंने हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से थ्रो किया और ये ऐसे जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक। आपको कैलकुलेट करना है, इसको O कह देता हूँ, इसे A कह देता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली मीन्स टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन मोशन।
तो वो टोटल टाइम जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में है उसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए दैट इज टाइम टेकन फ्रॉम O to A, दैट इज टाइम टेकन फ्रॉम O to A। O से A तक आने में जो भी टाइम लगेगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहें। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैं y एक्सिस के लॉन्ग मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। ये इक्वेशन ले रहा हूँ, y इज u(y_t) प्लस हाफ a/t²। खुदा जरा मुझे बताओगी यहाँ ui कितना होता है? खुदा सर 0। ui 0। ay कितना होगा? जी। t कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? टी। कैपिटल T ले लेते हैं। और y कितना हो जाएगा? O से अगर A तक आ रहा है, y के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया खुदा? ये और बता दो बस। अगर ये O से A तक आ रहा है तो y के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? सर एक मिनट हो जाएगा। हाँ, अगर ये O से A आ रहा है, y के लॉन्ग कितना कवर किया? h डाउनवर्ड्स हमने पॉजिटिव लिया है, y के लॉन्ग h कवर करेगा। यहाँ वैल्यूज रख दो, y की जगह h रख दिया, uy 0 हो गया प्लस हाफ ay(g) हो गया, ये t² हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2h/g हो जाएगा hp। भाई अब्दुल्ला, अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई तो y के अलॉन्ग तो इतना ही कवर किया ना, बाकी तो x के अलॉन्ग था। हमेशा इसे ब्रेक कर कर देखना सीखो, y के अलॉन्ग अलग और x के अलॉन्ग। तो ये t² आ गया, t आ गया यहाँ से, इट्स √2h/g, दैट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ उजैर, अब बताइए क्या पूछे? क्लियर हो गया सर। और किसी को कोई डाउट इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट में? सर ये टी कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। हाँ शपथ बोलो। सर ये हमने एच क्यों लिया? मतलब सर वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वो तो डिस्टेंस हो गया। आई जो है यहाँ पर, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है जी ये इनिशियल और ये फाइनल, राइट? जी। फाइनल में y के लॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? अच्छा अच्छा, ओके सर, एच ही होगा। ओके ओके सर ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए है ना सर, एंगुलर में तो 2u sin थीटा होता है ना अपॉन g। बिल्कुल भैया, अभी आएंगे एंगुलर भी, एक बार एंगुलर भी कर लोगे। हाँ सर हमें टाइम को दोबारा, आधी आवाज आई आधी उड़ गई, दोबारा बोलो। y ही क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, ये पूछ रही हो? यस सर, यस सर। देखो, अगर मुबशिरा में x लेता तो x के लॉन्ग तो इतना डिस्टेंस कवर किया ना इसने, बट वो डिस्टेंस अननोन है। तो एक ही इक्वेशन में डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी अननोन होता है x के लॉन्ग, और x के लॉन्ग टोटल टाइम भी अननोन होता है। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स नहीं आ सकते थे। अगर आप इसको यूज कर लेती uxt प्लस हाफ xt², तो ये भी अननोन और ये भी अननोन। एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं आ सकते, इसीलिए मैंने x कंसीडर किया। मुबशरा हाँ, टाइम तो O से A है ना। अब O से A का टाइम आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकती हैं, y एक्सिस से भी कैलकुलेट कर सकती हैं, x से भी कैलकुलेट कर सकती हैं। टाइम तो दोनों से सेम आएगा, तो मैंने y यूज कर लिया। x यूज करता तो प्रॉब्लम होती, x के लॉन्ग डिस्टेंस नहीं पता। मेत्री का क्वेश्चन है O to A पूरा ट्राजेक्ट्री है, ट्राजेक्ट्री इज OA जी। ये जो ये ट्राजेक्ट्री, ये पूरा ये जो पाथ है ना, ये वाला, ये पूरा O है, ये ट्राजेक्ट्री पाथ। मेत्री आप कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे, प्लीज टाइप करो, बहुत ब्रेक हो। सर ये जो y इक्वल टू h लिया है, इसका मतलब y एक्सिस के अलोंग y इक्वल टू x का लिखा है मैंने, y एक्सिस ना, h y एक्सिस इक्वल टू h। हाँ, y इज इक्वल टू h मींस y एक्सिस के लॉन्ग तो h ही करेगा ना। अगर मैं एक बॉडी को h हाइट की बिल्डिंग से नीचे फेंक दूं तो y के लॉन्ग कितना कवर कर रहा होगा, जितना बिल्डिंग की हाइट है। तो इसीलिए लिखा y इक्वल टू h कि y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो h के इक्वल।
जी अब्दुल्ला, टाइम दोनों में सेम होगा। भाई देखो ये अलग कैसे हो सकता है, इसको सुन लो और आज के बाद आज क्लियर कर लेना सब इस क्वेश्चन को, दोबारा ना उठ जाए 2D मोशन में। ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, 2 बजे यहाँ आई, 2 बजे यहाँ पहुंची। एक कहता है y के लॉन्ग इसने 3 मीटर कवर किया 2 बजे तक, 1 बजे फेंका 1 घंटे में। एक कहता है x के लॉन्ग इसने 2 मीटर कवर किया, ये भी तो 1 घंटे में ही होगा ना, y के लॉन्ग हो या x के लॉन्ग हो। सर मतलब डिस्टेंस अलग हो सकता है लेकिन टाइम तो वही रहेगा। टाइम वही, टाइम थोड़ा ना अलग अलग हो जाएंगे। सर अब और ज्यादा अच्छे से। मेत्री तुम बोलने की आवाज ही नहीं आ रही, तुम ना टाइम खराब कर रही हो। तो y फॉर्मूला वाला नहीं ले सकते थे, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इसमें टाइम कहाँ है मेत्री, मतलब इस इक्वेशन में टाइम कहाँ है जो मैं कैलकुलेट कर लूँ? मैं तो टाइम ही कैलकुलेट कर रहा हूँ इस इक्वेशन टाइम। मेत्री प्लीज टाइप करिए, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। इसमें टाइम नहीं है ना, पूरा लिख दो जो भी आप पूछना चाह रहे हो, पूरा लिख दो। सो दैट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज। हाँ मेत्री, मैं y की जगह ये लिख देता, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इज h। ठीक है, ये लिख दो। लेकिन परेशानी तो ये है ना, टाइम कहाँ से लाओगे? मुझे टाइम डिराइव करना है, इस इक्वेशन में कहीं टाइम नहीं। हमें कैलकुलेट तो टाइम ही करना है। इसे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? हम टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। चलो अब आ जाओ रेंज। चलो अच्छी बात है, तुम लोग सोचने लगे। अब रेंज के लिए अब थोड़ी सी अकल और चलाओ अपनी। रेंज का मतलब होता है ओ से ए जब फेंका तो इसने एक्स के लॉन्ग जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसे हम रेंज कहेंगे। So range simply means maximum horizontal distance covered in time. So range is maximum horizontal distance covered in time t. In time t. तो कैपिटल टी टाइम में जो भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, इस डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। अब देखिए रेंज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो y की इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, तो इसे यूज करेंगे एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये जो x आया इसे हम r कहते हैं, ux हमने लिखा था इट्स u, ax 0 होता है, और यहाँ जो टाइम है दैट्स एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने यहाँ डिराइव करा है रूट ओवर। हॉरिजॉन्टल रेंज है या सिर्फ रेंज? सिर्फ रेंज। जब आप रेंज लिखते हो ना, रेंज में इट्स हॉरिजॉन्टल ऑलवेज, लिखा हो या ना लिखा हो। प्रोजेक्टाइल में जब भी हम रेंज लिखते हैं दैट्स मींस अलोंग एक्स एक्सिस ऑलवेज। सही है, आर रेंज है ना। उस वक्त जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सर आपकी आवाज नहीं आई थी, तो आप बता सकते हैं वापस? दोबारा क्वेश्चन बताओ, मुझे क्वेश्चन याद नहीं। सर वो 2u sin थीटा अपॉन g वाला। एक मिनट, मैं इसको कर दूं फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन। x इक्वल टू आर लिख दीजिए, ये आर आ गया, ux u हो गया, टाइम आ गया रूट ओवर 2h बाय जी। तो ये रेंज का एक्सप्रेशन है u इंटू रूट ओवर 2h बाय जी। अच्छा अब सवाल है आपका जो क्वेश्चन है ना, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा। सर वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में होगा ना सर? हॉरिजॉन्टल के लिए जब एंगुलर पढ़ेंगे तब आएगा नेक्स्ट टॉपिक। सही है, आर रेंज है ना। सर हाँ सर जैसे अगर हम प्रोजेक्टाइल में फेंक रहे सर किसी एंगल पे सर, तो अभी सेम फॉर्मूला नहीं, एंगुलर का अलग कहानी। एंगुलर हाँ सर, बस यही पूछ रहा था सर। हाँ मैत्री, उसका भाई देखो x पता है क्या तुम्हें? मैत्री इस इक्वेशन में आपका जो x आ रहा है क्या वो x नोन है? तो फिर एक इक्वेशन में कैपिटल T भी अननोन और x भी अननोन, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे ले सकते? एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स नहीं आ सकते ना, इसलिए y लिया। भाई इतना लिख लीजिए, एक टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए आपको, एक रेंज आपको पता होनी चाहिए, इतना लिखिए बस। फिर एक
क्वांटिटी और कैलकुलेट करनी होती है विच इज वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बहुत कुछ नहीं है। और किसी का कोई डाउट हो तो भाई क्लियर करो। देखो इतने डिटेल डिस्कशन के बाद भी अगर कोई डाउट्स ना पूछ पाए तो उसकी अपनी बेवकूफी है। यहाँ जिसका जो दिल चाहता है वो डाउट्स पूछ लेता है, अगर कोई नहीं पूछ रहा तो फिर वो अपने आप नुकसान कर रहा है। सर आपने अभी कुछ साइन थीटा कॉस थीटा लिखा था टाइम में, सर वो क्या था? वो कुछ नहीं था, वो स्वालेहा आगे का कुछ पूछ रही थी तो मैंने उसका जवाब दे दिया। कुछ नहीं, आ जाएगा अभी, आ जाएगा। सर अगर एंगल हो तब तो साइन थीटा कॉस थीटा लगाते हैं ना हम फॉर्मूले में। अलग कहानी है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है, वो अलग कहानी है। सर ये डिस्प्लेसमेंट रेंज है। जी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज। ओके सर। अब्दुल्ला, हॉरिजॉन्टल में कैसा एंगल होगा? हॉरिजॉन्टल में किसके साथ कहाँ का एंगल, किस एंगल की बात कर रहे हो? भाई हॉरिजॉन्टल में आपने जो वेलोसिटी दी वो बिल्कुल स्ट्रेट दी, तो यहाँ कोई एंगल नहीं। देखो हमेशा एंगल दो वेक्टर्स के बीच में होता है ना, तो मुझे बताओ किन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात कर रहे हो? तो पूछ रहे हो कि हॉरिजॉन्टल में एंगल होगा, किन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल? चलो भाई कोई परेशानी नहीं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। दानिश क्लियर है? यस सर। खान, अंश, यस सर। इसके बाद थर्ड फेज 3, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट, हाँ होता, रेंज हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, हमेशा एक्स के लॉन्ग। ओके सर। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सो ये आपने कुछ हाइट से इसे फेंका, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ से आपने इसे प्रोजेक्ट किया और ये बॉडी ऐसे जाकर यहाँ गिर रही है, यहाँ बीच में हमने कहीं कोई पॉइंट ले लिया, ये रहा पॉइंट। अब मैं कहता हूँ इसकी वेलोसिटी बताओ। कोई टाइम इंस्टेंट टी पर बॉडी यहाँ आ गई, तो मोशन एक्स के लॉन्ग भी है, मोशन वाई के लॉन्ग भी। वाई की इनिशियल जो आपने वेलोसिटी दी थी दैट्स यू, एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स हो जाएगी, वाई फाइनल वेलोसिटी वी एक्स, वाई के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी वी वाई। और जब आप इन दोनों वी एक्स और वी वाई को ऐड करोगे तो आपको एक नेट वेलोसिटी मिलनी शुरू। तो आपसे कहता है किसी टाइम इंस्टेंट टी पर ये पी पॉइंट पर आ गया, मुझे बता दो पी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो। तो इसके लिए पहले हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग बताएंगे सर, फिर से आवाज नहीं आ रही। ओ से आपने प्रोजेक्ट किया, ये पी पर आ गया, मुझे पी पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी क्या हो। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट इज वी एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा दैट्स वी वाई। तो मुझे वी एक्स और वी वाई लेना है। सर इधर वी वाई को नीचे क्यों लिया? बॉडी अगर नीचे गिर रही है तो वी वाई कहाँ हो सकता है? सर इससे पहले वाले में तो हमने वाई ऊपर लिया था ना। वाई ऊपर लिया था? देखो, हाँ देखो, दोबारा देखो। सर वाई वो हाइट था, वो हाइट थी। ना बॉडी तो नीचे ही आ रही थी, वाई तो नीचे ही लिया था, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही कवर कर रहा है। पहले भी जब मैंने थ्रो किया था वाई ऐसे आया ना, यहाँ पर इसे एक्स कहा था और इसे वाई कहा था। यस सर। ऊपर से नीचे। ओके। अगर एक बॉडी नीचे गिर रही है तो वेलोसिटी उसकी क्या ऊपर हो सकती है? नो। तो ये वी वाई और वी एक्स। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी एक्स को आप देख सकते हो यू एक्स प्लस ए एक्स टी।
सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u के अलॉन्ग, जो भी आपने वेलोसिटी दी दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0, तो vx जो आ जाएगा दैट इज u। जो एक्सपेक्टेड था, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, x के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, x के अलॉन्ग वेलोसिटी सेम। जब आप y एक्सिस के अलॉन्ग सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखोगे vy इज uy प्लस ay। uy प्रोजेक्टाइल में 0 होता है, हॉरिजॉन्टल में ay था, वैल्यू रख दी, आपने vy कैलकुलेट कर लिया, vy gt आ गया। तो जो नेट वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या होती है, vx और vy को ऐड कर दीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। सो ये नेट वेलोसिटी आ जाएगा v, vx इज u, इट्स ui कैप, vy इज gt, इट्स j कैप। ये नेट वेलोसिटी हो गई। आप इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो। पैरेललोग्राम लॉ में सिखाया था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं v इज vx प्लस vy। तो v का जो मैग्नीट्यूड होगा, पैरेललोग्राम लॉ, इट्स रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx कितना है, vx है आपका u के इक्वल, vy है आपका gt के इक्वल, वैल्यूज रख दीजिए। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया रूट ओवर u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन देखिए, तो ये जो नेट वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है, दैट एंगल इज बीटा। तो आपको किसी तरह से tan बीटा कैलकुलेट करना है। तो ये जो tan बीटा आ जाएगा, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर विच इज vy ओवर बेस विच इज vx। सो आप बीटा को लिख सकते हो, बीटा इज tan इनवर्स vy बाय vx। अब एनसीईआरटी ने ये वाला प्रीफर किया हुआ है। एनसीईआरटी में जब भी आपको आंसर्स मिलेंगे तो वो इस फॉर्म में, तो हम इसमें रखा करेंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में आपको दोनों में से कोई भी फॉर्म मिल सकता है। अब मुझे डाउट्स बताना शुरू कीजिए, डाउट्स क्या क्या है। सर ये vy कैसे uy हो गया और ay g हो गया? प्रोजेक्टाइल ये एक बार बता दीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस का जो आपने कंपोनेंट्स किया। जहां से मैंने स्टार्ट किया था, प्रोजेक्टाइल है, जहां से स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल, जो मैंने पहले स्टेटमेंट्स लिखे थे, देखो क्या लिखे थे प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उसके बाद नीचे कुछ लिखा था, जरा देखो एक बार। सर ये 1 मिनट, सभी डाउट्स ले रहा हूँ, मैंने देख लिया, सब ले रहा हूँ, एक एक करके ले पाऊंगा। अब बच्चे मिला, तो स्टार्ट ही यहीं से किया था ना कि अगर प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल तो ux u के इक्वल होगा, ax 0 के इक्वल होगा। सेम कहानी है टाइम ऑफ फ्लाइट, चेंज ऑफ वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहा। यहाँ भी uy 0 होगा, ay g होगा। प्रोजेक्टाइल में स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, कौन सवाल पूछ रही थी ना, ये कोई और? हाँ, सवाल मिला। यस सर। वहीं से मैं एज इट इज यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब शफक का क्वेश्चन है vx एंड vy किसके कॉम्पोनेंट्स हैं। शफक p पॉइंट पर मुझे नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, नेट वेलोसिटी। तो वो नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं vx x के लॉन्ग वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, vy उस वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ये तो सिखाया था 2D में कि ब्रेक कर कर स्टडी कर। तो टोटल वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट इज vx, y कॉम्पोनेंट इज vy, vx कैलकुलेट किया, vy कैलकुलेट किया और ऐड कर दिया। शफक जी ओके सर। अच्छा अब्दुल्ला सर, टाइम तो उस इंस्टेंट का होगा। हाँ बिल्कुल, जिस इंस्टेंट पर आप ले रहे हैं उस इंस्टेंट का टाइम है अब्दुल्ला। एमन एच क्यों नेगेटिव होगा? मैंने तो सिखाया है ना कि डाउनवर्ड्स हमेशा पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल।
भाई अब्दुल्ला, जिस टाइम पर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वही टाइम लेंगे। जब बीच में कह रहा है तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ आएगा। जिस टाइम के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है वो टाइम लेंगे। सर आपने डायरेक्शन निकालने के लिए d sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा क्यों नहीं लिखा? वही लिया बच्चे, उसी से आया है, करके देखो। अच्छा सर, उसी से कैलकुलेट किया। तो तुम्हें उसमें अभी कुछ डायरेक्ट ले लिया था ना 90 लेके डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रेन एंड मैन प्रॉब्लम में, उसी को यूज किया। और इस यहाँ से निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा से भी वही आएगा, बस टाइम बचा लिया। राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन सर ये Vx इज इक्वल टू 0 इसलिए ये क्योंकि एक्सेस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। Ax इक्वल टू 0 इसीलिए इतना लिखिए, फिर अभी डाउट्स ले। सर ux जब u है तो एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकता है? क्या पूछ रहे हो? सॉरी दोबारा। सर ux जब u है तो एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकती है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। अगर मैं कहता हूँ एक बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, जो चेंज नहीं हो रही, दैट मींस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सर ux कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट, चेंज नहीं। मुबशिरा, अगर हम बीटा वी वाई के लॉन्ग लेते तो वी एक्स बाई वी वाई हो जाता। वो आपकी मर्जी है, आप किसी के भी साथ ले सकते हो। मैंने वी एक्स के साथ लिया। सर हाँ सालिया। सर वो अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो सर u तो फिर उसका 0 हो जाना चाहिए ना सर, क्योंकि अब तो वो है ही नहीं, अब तो सिर्फ y कंपोनेंट है। मतलब फिर y डायरेक्शन का ही फोर्स एक्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट थ्रो हो गया, u 0 हो जाना चाहिए। पर सर कांस्टेंट कह रहे हैं आप तो। कांस्टेंट का मतलब 0 नहीं होता। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और हमेशा 10 रहती है, तो सामी इट्स कांस्टेंट या सर कांस्टेंट? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हमेशा 0 नहीं होता। मैंने x के लॉन्ग एक वेलोसिटी दी, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड। अब मैं कह रहा हूँ x के लॉन्ग कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब ना 0 हो जाएगी, इसका मतलब हमेशा 5 रहेगी। मैंने अच्छा सर, u दी, हमेशा u रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है सर? सर सर ये डायरेक्शन वाला एक बार समझा दीजिए, tan बीटा। अच्छा, तो देखिए tan बीटा के लिए लिख लो, इतना लिख लो, फिर मैं tan बीटा कराता हूँ। इतना लिख लो सर। सर जब बॉडी मतलब नीचे को आती है तो सर उस पे जो वेलोसिटी, अब आप चाहो तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ले लो। अब मुझे डाउट्स बताना शुरू करो और फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करोगे। चलो मेथ्री का फोर्थ पार्ट भी आ गया। सर थर्ड का आंसर क्या है सर? मैग्नीट्यूड अभी निकालेंगे बच्चे, मेरे पास जगह नहीं है। 10 आई कैप प्लस 10 रूट 20 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। सर मैंने उससे निकाला है सर, उस लॉ से, तो रूट 300 आया। वहाँ से भी यही तो सही आएगा। सही है सर? कितना? यस सर, मेरा भी रूट 300। वही आएगा, यहाँ से भी वही। यस सर। ओके सर। फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करो मुबशिर। सर एक डाउट था सर मुझे। हाँ सर बोलो। सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पैकेट ही तो रेंज होगा ना सर? हाँ जी और वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पैकेट भी तो रेंज ही होगा सर, फिर फर्क क्या रहा? तो सर 3 4 तो सेम होने चाहिए फिर। 2 4 सॉरी सर। 4 जरा पढ़ना कि 4 में मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पैकेट व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड सर। अच्छा सर जब वो गड़बड़ लिख दिया मैंने, यही तो गड़बड़ हो गई। सर रूट 300। तो वरना तो सही कह रहा था, थर्ड और फोर्थ का आंसर तो एक ही होना था। हाँ अब देखिए थर्ड पार्ट में आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार वेलोसिटी आ गई ना, तो आप चाहो तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो। सो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी है 10 आई कैप।
सर फोर्थ का अभी भी तो आर ही होगा ना वैल्यू। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10√20 j। तो वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड लोगे, सो मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर आई कैप को कोफिशिएंट 10 स्क्वायर प्लस 10√20 का स्क्वायर। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 200 plus 100, that's √300. So the magnitude of velocity is 10√3 meter per second. Yeah. अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में कह रहा है प्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब पैकेट ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। सर मैंने आंसर भेज दिया सर। एक मिनट चेक कर। हाँ दानिश, मुझे बताओगे कि प्लेन के लिए टाइम कितना लेना होगा फोर्थ पार्ट में? सर ये 100 into 20 नहीं होगा, 300 कैसे होगा? मतलब 100 plus 100 into 20 नहीं होगा आंसर? 100 प्लस ये √20 है ना, तो √20 को स्क्वायर करेंगे 20 बन जाएगा, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? हाँ 2000 तो 2100 आएगा आंसर। 2100 सर 20 सेकंड सर √20 सेकंड 10√20 मीटर सेकंड आ रहा है सर रेंज फुल पार्ट। अभी आ रहा हूँ। टाइम फॉर प्लेन, भाई प्लेन के लिए कितने टाइम के लिए प्लेन का आपको डिस्टेंस चाहिए? वो टाइम चाहिए जितने टाइम में पैकेट ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। पैकेट कितने टाइम में ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है? √20। टाइम आप लिख सकते हैं √20 सेकंड्स। तो जो डिस्टेंस होगा पैकेट का, भाई डिस्टेंस सिंपल आप लिख दो, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि पैकेट का तो कोई, प्लेन का तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। प्लेन की स्पीड और वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। प्लेन की वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना है √20। तो जो प्लेन ने डिस्टेंस कवर किया है वो उतना ही हो जाएगा जितना पैकेट ने हॉरिजॉन्टली कवर किया। तो प्लेन एग्जैक्टली पैकेट के ऊपर चला जाएगा। अब बताना शुरू कीजिए डाउट। सर हम तो रेंज वाला फॉर्मूला मिला के कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ओके सर। बस यही सिखाना था कि पैकेट जितना डिस्टेंस कवर करेगा रेंज उतना ही प्लेन कवर कर रहा है। और बाकी लोग डाउट्स बताइए। बहुत आवाज आ रही नहीं सर। सर हाँ बोलो। सर अगर हम कहाँ गया वो सर, अगर हम वेलोसिटी को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में छोड़ देते तो कुछ होता, मतलब आगे कैलकुलेट करना जरूरी होता? बेटर है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो, बेटर। सो चलिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये तो सिर्फ शुरू में इसलिए कराया जाता है कि आप प्रोजेक्टाइल सीख जाओ। मेजर जो है प्रोजेक्शन, तो ये आज कंप्लीट हुआ। कल से हम एंगुलर प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। हाँ मैत्री, आपके आंसर सही है। सर इसका यही लेवल होता है प्रोजेक्शन का? जी दोबारा बच्चे। सर हर बार फिर यही होगा ना डिस्टेंस किसी भी चीज का? हाँ डिस्टेंस यही होगा। मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल में बहुत ज्यादा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकते, तो बहुत ज्यादा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। सो कल फिर क्लास है सेम टाइम, जो टाइम है 7 to 8:30, इसको कंटिन्यू करेंगे। सर कल एंगुलर वाला करेंगे क्या? हैं दोबारा? कल एंगुलर वाला करेंगे क्या? आज तो हॉरिजॉन्टल कंप्लीट। सर हाँ बोलो। सर डाउट्स मंडे नहीं होते ना, ट्यूसडे नहीं होते, वेडनेसडे। कल लेता हूँ डाउट्स कल। ओके सर, ओके सर। हाँ बताओ। बैकअप नहीं होगा ना सर? बैकअप क्लास नहीं बच्चे, बैकअप का तो आप लोगों का वेक्टर्स का था, वो तो मैंने करा दिया था। वेक्टर्स का जो पोर्शन था, बाकी सिर्फ एक वेक्टर्स ही था। और ये एरर एनालिसिस मुझे वीकेंड्स पे कराना है। इस वीकेंड इसलिए बैकअप नहीं लिया था, कुछ नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे उनको भी देनी थी बैकअप। तो इस वीकेंड्स में एरर एनालिसिस एक टॉपिक है, मेरी क्लास में। सर हाँ सर वो जो थैंक यू सर। सर वो जो आपने असाइनमेंट भेजा था वो सिर्फ उनको सर सबमिट भी करना है ग्रुप पे? उसे सॉल्व करके अपने पास रखिए। अच्छा ओके सर। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे और एग्जाम से 2 दिन पहले आप मुझे उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं फिर नहीं लेता हूँ। मतलब मैं क्लास में जितने डाउट्स ले लेता हूँ, लेकिन अगर आपने असाइनमेंट टाइम पर आपने नहीं पूछे डाउट्स तो फिर मैं नहीं लूँगा।
ऐसा ना हो कि मैं जब लॉज ऑफ मोशन में हूँ तब आपसे मुझसे डाउट्स पूछूं, तब मैं लॉस ओके सर। छुट्टी हो गई है, क्लास हो गई। हाँ थैंक यू सर। सर डिफरेंशिएशन आप बाद में कराएंगे? अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंशिएशन बात। ओके सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला खान हो तुम या गया? अब्दुल्ला खान है। क्लासेस का टॉपिक है, उसके बाद इस वीकेंड्स में लॉज ऑफ मोशन हो जाएगा। इस वीकेंड्स एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है मुझे 2-2 ढाई घंटे की, उसमें हम लॉज ऑफ मोशन का मेजर पार्ट कवर करेंगे। तुम्हारी इस वीकेंड्स तो नहीं है ना कुछ अब्दुल्ला? तुमने डेट्स मुझे क्या दी थी यार मेरे ज़हन से? 21? अब्दुल्ला आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप टाइप ही कर दीजिए। अब्दुल्ला आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, टाइप कर दो एक बार। एग्जाम की डेट क्या थी सर? हाँ फातिमा। सर मैं समझ में नहीं आ रहा कि प्लेन ये जो फोर्थ वाला है उसमें डिस्टेंस रेंज के इक्वल हुआ, तो लेकिन ये प्लेन आगे बढ़ रहा है इस वजह से हुआ। हाँ बिल्कुल, प्लेन उड़ रहा है ना। देखो प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और पैकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, टाइम भी हमने सेम दिया है, तो डिस्टेंस तो सेम ही आना चाहिए। पैकेट फेंकने के बाद प्लेन रुका थोड़ी ना, आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ अब्दुल्ला तब तक हो जाएगा, टेंशन मत लो। फोर्थ 2 क्लासेस और चाहिए ना, 2 के बाद फोर्थ ओवर हो जाएगा, फिर 5th ही बचेगा। थैंक यू सर। ओके।